एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, बहुत बड़ी और एक हंसने वाली खबर जिसको सुनकर के आप जरूर हंसोगे, ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और खबर सुन के उनकी सोच पर, जिन्होंने ये काम किया है, उनकी सोच पर आप अफसोस भी जताओगे कि कैसी छोटी तुच्छ सोच के ये लोग हैं जो इतने बड़े ओहदे पर आकर के बैठ गए हैं। आप भी सोचोगे कि ये क्या एक नया ड्रामा है, एक कमजोर, एक गरीब पर इतना जुल्म। और विकास दुबे जैसा एक आतंकवादी जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, देश को शर्मसार कर दिया, पुलिस वाले 8 पुलिस वालों को जिसने गोलियों से छलनी कर दिया, आज वो आजाद है। तो दोस्तों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मोहम्मद कलीम नाम के एक गरीब आदमी पर, एक रिक्शा चलाने वाले पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना लगाकर वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता क्योंकि एक गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला है। आप भी समझ सकते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला किस कंडीशन में होता है। वो 21 लाख रुपए नहीं दे सकता, इसलिए उसे अब जेल में भी डाल दिया गया है। आप जानते हो क्यों उस गरीब को 21 लाख रुपया जुर्माना लगा के जेल में डाल दिया गया? तो आइए आपको कारण बताते हैं कि वो क्या कारण है जिसके वजह से, जिसको लेकर के उस गरीब को जेल में जाना पड़ा। अगर आप सुनेंगे तो आप भी हंसोगे। मोदी सरकार द्वारा जब देश में नागरिकता संशोधन कानून लगाया गया था तो उसको लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके विरोध में आंदोलन हो रहा था। और इसी तरह लखनऊ में भी एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, धरना आंदोलन चल रहा था। इस धरने में जो लोग आते जाते थे, जो लोग इस धरना प्रदर्शन में आके अपनी हाजिरी लगाते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो एक रिक्शे से वहां पर आना जाना करते थे। ये एक रिक्शे वाला था जो उन आंदोलनकारियों को उस आंदोलन की जगह अपने घर से लाता था और ले जाता था। ये काम वो रिक्शे वाला करता था, जो कि उसकी रोजी रोटी का जरिया है और वो उसके लिए पेट के खातिर वो काम करता था। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर कोई रिक्शे वाले को कहीं किसी को ले जाना या लाना हो, हम भी हो या आप भी अगर हो, रिक्शे वाले को अगर रुकाया, अगर हम लोग ये कहते हैं कि फला फला जगह हमें जाना है, तो रिक्शे वाला हमें ये नहीं पूछेगा कि आप कहां से आए हो या कि आप किस काम के लिए वहां जा रहे हो। ये उसका पूछने का अधिकार ही नहीं है। उसको अगर ले जाना है तो वो सीधी अपनी बात करेगा, जो भी उसका किराया बनता है, 10-20 रुपया जो भी बनता है रिक्शे के हिसाब से, वो किराए की बात करेगा। अगर उसके समझ में आता है तो वो सामने वाले पार्टी को अपने रिक्शे में बैठाएगा और उस स्पॉट पर, उस स्थान पर ले जाकर छोड़ देगा जहां पर वो जाने वाला जाना चाहता है, और उसका एवज में जो उसका किराया बनता है वो ले लेगा। ये काम रिक्शे वाले का है और यही काम मोहम्मद कलीम ने किया है। एनआरसी के दौर में जब वो धरना आंदोलन चल रहा था, कुछ लोगों को अपने पेट के खातिर जो वो काम कर रहा था रिक्शा चलाने का, इसके बदले में वो ले जाकर के उन लोगों को वहां छोड़ता था। मगर योगी सरकार ने उस गरीब रिक्शे वाले पर यह इल्जाम लगाया था इसने अपने रिक्शे में प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल पर ले जाकर छोड़ा, जिससे इस प्रदर्शन की आग और बढ़ी और सरकारी संपत्ति को 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके एवज में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, इस गरीब को 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाई और नहीं भरने के एवज में उसे जेल में डाल दिया गया। जो आदमी रिक्शे में लोगों को बैठाकर 10-10 और 20-20 रुपयों के लिए पैदल रिक्शा खींचते हुए 2-2 किलोमीटर जाता हो, वो कहां से 21 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा? ये कितनी संवेदनशील सरकार है यूपी की कि एक तरफ विकास दुबे जैसा आतंकी 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है गोलियों से छलनी करके, और जिसके कहीं नेताओं से तार जुड़े होते हैं, उनकी छत्रछाया में वो पलता बढ़ता और अपने गुंडाई
राज को अंजाम देता है, उसकी सियासत पे गुंडे राज के सियासत पे बैठ के गुंडा राज चलाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं करती है यूपी सरकार। लेकिन एक गरीब जो 10-20 रुपया रोजी कमाता है, अब वो किसी को भी बैठा करके ले जा सकता है, उसका ये अधिकार है, उसका ये काम है, तो काम के तहत किसी को भी बैठा कर ले जा सकता है। उस पर ये इल्जाम आयद करती है कि इसके कारण 16 लाख रुपए का 16 लाख रुपए का सरकारी नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, इसलिए 16 लाख रुपए वसूल करने के एवज में उसे जेल में डालती है। ये सोच है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का। आप सोचिए, इस पर गौर कीजिए कि कैसी सोच रखती है यूपी की सरकार। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब एनआरसी सीएए का दौर चल रहा था, इसका प्रदर्शन चल रहा था, तो सारे भारत देश ने और भारत देश के साथ साथ सारी दुनिया ने यह देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे उन लोगों के नाम के होल्डिंग लगा दी थी जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ में उनकी तस्वीरें डाल करके होल्डिंग लगा दी थी। ये आप सभी ने देखा है और ये कहा गया था कि इन लोगों ने प्रदर्शन में उग्र होते हुए तोड़फोड़ किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इसलिए इनसे कर्ज वसूल करेंगी अब सरकार, इसलिए इनके तस्वीरें यहां पर लगाई गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था। एक तरफ वो लोग हैं जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं, थाने में जाकर के लोगों पर गोलियां चला करके उनकी जानें ले रहे हैं। और एक तरफ ये गरीब है, ये लोग हैं जो देश के संविधान के लिए लड़ रहे थे, इस कानून के विरोध में लड़ रहे थे जो भारत सरकार ने लागू किया था। उन जैसे लोगों के नाम के होल्डिंग लगा करके उन्हें जेलों में डालने का काम यूपी सरकार कर रही है और एक गरीब पर 16 लाख रुपए का इल्जाम, 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा देती है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो आप पहले देखिए जो प्रधानमंत्री जी का है, जो 30 जून को उन्होंने देश को संबोधित किया था। पहले आप उस वीडियो को देखिए, वो उस वीडियो में क्या कह रहे हैं। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। क्या कहा उन्होंने? ये शब्द पीएम मोदी के है कि गांव का प्रधान हो या कि फिर प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है। ये अल्फाज पीएम मोदी के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या वाकई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है? और अगर कर रही है, कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जो सरगना है उत्तर प्रदेश में, जो गुंडे हैं, उनको चुन चुन कर उठाया जाएगा, ऐसे बदमाशों का सफाया किया जाएगा। फिर इतना बड़ा सरगना, इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा आतंक फैलाने वाला विकास दुबे कैसे आज तक इतने सालों से सरकार के नजर में नहीं आया? ये सवालिया निशान पैदा करता है, क्वेश्चन मार्क पैदा करता है अपने आप में। ये सोचने की बात है। अब आगे बढ़ते आपको एक वो वीडियो दिखाते हैं। अतुल अग्रवाल जी डिबेट में भगवती प्रसाद, ये जो बीजेपी के एमएलए है, इनसे सवाल कर रहे हैं और ये कैसे एमएलए सवाल का जवाब नहीं दे पाते। जब कोई सही सवाल अगर इन लोगों से करने लग जाए ना, तो पसीने छूट जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कहे क्या ना कहे, जबान के ताले लग जाते हैं और सिवाय वहां से भागने के और कोई रास्ता नहीं बचता। वही काम भगवती प्रसाद कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कैसे उनसे सवाल किया जा रहा है और वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो पुराने पेपर की कटिंग एंकर बतला रहा है और बतला के एंकर ये कह रहा है कि देखिए, ये यहाँ पर 1998 का कटिंग है और ये जब सच्चाई को सामने रख रहा है, एंकर आईना दिखा रहा है, तो भगवती प्रसाद उस डिबेट को छोड़ करके कैसे भागते हैं, देखिए आप भी हो। नहीं तो बताइए ना, मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं? जो आप बोले वो आप उल्टा बोल रहे हैं, आप सरासर उल्टा बोल रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, मैं सीधा कर देता हूँ। बोलिए ना, आप बोलिए ना, मैं क्या बोलूं? सुबह से साहब अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आप बताइए मैं क्या बोलूं? जो बोले बोल देता हूँ सर, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सहयोग दिया है। अरे उनसे कहिए थोड़ा शांत होकर आपकी बात सुन लें। उनसे कहिए थोड़ा शांत हो जाए, आपकी बात सुन लें। एकदम बदहवास है, मतलब सामने वाले को सवाल न पूछने देने के लिए उसकी जुबान पकड़ लेंगे। इनको शर्म आ रही है मेरे सवाल पूछने पे, और ये जो अखबार की कटिंग 1998 की मैं लेके घूम रहा हूँ, उस पर शर्म नहीं आ रही?
इतने लोगों को मैंने जवाब दिया। हाँ। और आपने ये कहा कि संतोषजनक जवाब। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपके जवाब संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक शब्द कोई असंसदीय शब्द है क्या? मैंने बराबर से बोलने का मौका आपको भी दिया है ना। सुन लिया आपका, सुन लिया आपकी। एक ये लिखिए, जा रहे हैं भगवती जी। कोई जवाब जब नहीं होता तो ऐसे ही आदमी भागते हैं। भगवती प्रसाद जी जा रहे हैं, देखिए आप। हाँ, बस हो गया। खिड़की खाली रहने दीजिए, कुर्सी खाली दिखाइए। कुर्सी खाली दिखनी चाहिए लोगों को कि किस तरह से भगवती प्रसाद जी, जो इस पूरे मामले में जिनका नाम आ रहा है, वो आरोप लगा के और बीच डिबेट से छोड़ के भाग रहे हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, इनको मेरे सवाल पूछने में शर्म आती है, कह रहे मीडिया पे शर्म आती है। और ये जो डेटा मेरे पास है, जो अखबार की कटिंग मेरे पास है कि ये कानपुर के स्वरूप नगर थाने के बाहर 1998 में धरना देने बैठे थे, इसलिए ताकि विकास दुबे नाम का जो संत है, महात्मा है, धार्मिक गुरु है, ये उसकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न कर रही पुलिस वालों से विकास दुबे को बाहर निकालकर उसके कथा वाचन के कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करा सकें। ये भगवती प्रसाद सागर यहां उल्टा हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए आप। तो देखा आपने कैसे डिबेट छोड़ करके वो बीजेपी के एमएलए भगवती प्रसाद भाग गए। यानी दोस्तों, अगर सही सवाल आप इनसे पूछो तो इनके पास उस सवाल का जवाब है ही नहीं, क्योंकि सच्चाई पर ये लोग चल ही नहीं रहे हैं। अगर सच्चाई पे चलते तो डंके के चोट पर टेबल ठोक करके ये लोग जवाब देते थे, लेकिन इनके पास वो जवाब देने के लिए जगह ही नहीं बची। वो जो गोदी मीडिया इनको लेकर के चल रहा है, इनको आज हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है, वो वही पूछता है जो ये लोग उसको बताते हैं कि तुझे सिर्फ इतना कहना है, इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। वो गोदी मीडिया नहीं करता उसके आगे, क्योंकि मालूम है औकात से ज्यादा कोई आगे बढ़ नहीं सकता। ये गोदी मीडिया भी जानता है, क्योंकि दबे है। अब कैसे दबे है ये आप सोचिए, प्रेशर से दबे है या और किसी चीज से गोदी मीडिया सरकार से दबा हुआ है या डरता है, ये आप सोचिए। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज चल रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही। सरकार किस पर एक्शन लेती है? जो नागरिकता कानून का जिन्होंने विरोध किया था, उनके होल्डिंग लगाकर सरकार चौक में, उनके होल्डिंग बनाकर सरकार चौक में लगाती है। लेकिन जो सरकार के विरोध काम कर रहे हैं, जो पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं, थाने में जाकर के जो लोगों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं, 20-20 पुलिस वाले देखने के बाद में पुलिस वाले भी मुंह बंद रखते हैं और गवाही नहीं देते, वो राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक तरफ डॉक्टर कफील है, जिन्होंने मासूम बच्चों की जान बचाई थी, उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया जाता है एनएसए लगा करके, सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई की आवाज लगाते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। उनको आज तक के जेल में सड़ा दिया गया। डॉक्टर कफील की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ विकास दुबे जैसा खूनी आजाद घूमता है। दिन दहाड़े वो 8-8 पुलिस वालों को मारने की हिम्मत जुटा लेता है, कानून के ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश करता है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या यही यूपी सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? यह आपको सोचना होगा। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो लोग जो हमेशा हमारे चैनल को देखते हैं, और अब तक कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या काम कर रही है और कैसा वहां पर काम चल रहा है। कि एक रिक्शे वाला है जिसकी कमाई बहुत ज्यादा अगर कर लिया तो 150 से 200 रुपए के ऊपर जिसकी कमाई नहीं जाती, ऐसे आदमी पर, ऐसे व्यक्ति पर वो 16 लाख रुपए का जुर्माना करती है, सिर्फ इसलिए कि उसने ले जाकर उन लोगों को, कुछ लोगों को उस पंडाल में छोड़ा जहां ये प्रदर्शन हो रहा था CAA और NRC के विरोध में। सिर्फ यही गुना उसका। तो क्या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई किसी को बैठाकर भी नहीं ले जाएगा? ये आलम, ये सोच है, कैसी सोच से ग्रस्त है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इससे ये समझ में आता है। दोस्तों, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, और आखिरी में फिर एक बार कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आदाब, नमस्कार, गुड बाय।